आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज पहले दिन नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जो भाषण किया उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम की और आजादी की जंग में जिन नेताओं ने अपनी जानें कुर्बान की थी और वो बड़े बड़े नेताओं ने जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बैठ करके ऐतिहासिक फैसले लिए थे, प्रधानमंत्री जी ने इस बयान के साथ कि पुरानी बिल्डिंग में 370 से पीछा छुड़ाया, पुरानी बिल्डिंग में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, पुरानी बिल्डिंग में जम्मू कश्मीर रियासत के साथ जो इल्हाक की शर्तें थी वो तोड़ी, और यही नहीं 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके पुरानी बिल्डिंग से उन्होंने पीछा छुड़ाया 370 का। यह बयान हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम के दिलों के ऊपर खून के आंसू और हमें मायूस किया है प्रधानमंत्री जी आपके बयान ने। आपने ये तौहीन की है उन बड़े बड़े साबका प्राइम मिनिस्टर्स की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो संविधान के रचयिताओं की, जिसने हमें पुरानी बिल्डिंग संसद भवन में हमें 370 दिया, इल्हाक की शर्तें दी, और जिसके साथ जिस बिल्डिंग में हमारे जम्मू कश्मीर का इल्हाक असेशन भारत के साथ हुआ था वो इतिहास आप मिटा करके तोड़ करके आए हैं। और जो आप अपनी पीठ को थपथपा के ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है 370 से पीछा छुड़ा करके, नहीं साहब, आपने ऐतिहासिक काम नहीं किया है। आपने तौहीन की है उन साबका तमाम सरकारों की, वो संविधान के रचयिताओं की, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों की, पुरानी बिल्डिंग में संसद में जिन्होंने 370-35 से इल्हाक की शर्तें, और यही नहीं जो इल्हाक जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का, और जिसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान का जम्मू कश्मीर रियासत का भारत का हिस्सा है, आपने उस इल्हाक को तोड़ करके उसकी भी तौहीन की है। आप तो अपनी छाती थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस आर्टिकल 370 की वजह से विकास हो रहा है, रोजगार है, मिलिटेंसी से छुटकारा हुआ। कहां साहब, क्या झूठ बोलते हैं आप। कल ही अभी इतने इतने बड़े कर्नल, मेजर, डीएसपी, कमांडोज, राजौरी, अनंतनाग, एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है, शहीद हो गए। कहां पे आपकी विकास है, कहां पे पीस और नॉर्मैलिटी है। झूठ मत बोलिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। देखिए, सुनील डिंपल तब बोलेगा जब तक आप हमारी तौहीन, हमारे बुजुर्गों की तौहीन, 370-35 की तौहीन करते रहेंगे, सुनील डिंपल तब बोलेगा। मैं इस जम्मू का रखवाला हूं, जम्मू कश्मीर का रखवाला हूं, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का बेटा हूं, और हर मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावेली, पीर पंजाल, पहाड़ी, सभी लोग इस रियासत के रखवाले हैं। और आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप ही के बयानों की तरह मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप जिसकी दुहाई दे रहे हैं कि 370 से आपने पीछा छुड़ा लिया, आतंकवाद से डेवलपमेंट हुई, रोजगार हुई, आपके एफिडेविट हल्फनामे को तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, उसे कूड़ादान में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर 370 की सुनवाई, हम इल्हाक की सुनवाई, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की सुनवाई करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान को बचा रहे हैं, जो आपने गैर आईनी काम किया। तो ये आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, दबाव बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो गलत बयान दे रहे हैं, और एलजी मनोज सिन्हा साहब का तो इररिस्पॉन्सिबल अनपढ़ों के जैसे बयान दे रहे हैं कि आपने जब जाएंगे यहां से तो रियासत को भारत का हिस्सा बना करके जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 अक्टूबर 1947 को मोदी जी इसी पुरानी बिल्डिंग में जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बना था। आप इस इतिहास को झुटला नहीं सकते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, काली स्याही के साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी
और नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार काले स्याही के साथ आपका इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप बताइए 3 सालों में आपने कितने बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी? आप कहते हैं कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया, आपके जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग इतिहास याद करेगा आपको। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपने इतनी नौकरियां दी कि जितनी आजादी के बाद नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। और कल आपने कहा कि 6 महीने में हम सारी सरकारी नौकरियां भर देंगे। ये चुनावों को देखते हुए, पार्लियामेंट के चुनावों को देखते हुए आपने ये कहा कि 6 महीने में आप सारी नौकरियां भर देंगे। 6 महीने तक एलजी मनोज सिन्हा साहब आप इस गद्दी पे रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एलजी गो बैक के नारे हमारी जम्मू कश्मीर की डोगरा अवाम, कश्मीर के कश्मीरी सारे मजहबों के लोग लगा रहे हैं, आप ज्यादा देर यहां पे इस कुर्सी के ऊपर टिकने वाले नहीं हैं। और आपको यह मैं बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न अंग था। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, हमें सुप्रीम कोर्ट से 370 35 से इल्हाक की शर्तें, रियासत का दर्जा और सब वापिस आएगा। आपकी दी हुई दलीलें तो वहां पे चली नहीं, उसे तो डस्टबिन में डाल दिया। और आप सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं कि पुरानी बिल्डिंग में जो फैसले हुए थे आप उनको दफन करके आ गए। अरे संसद, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहीं पे लिखा गया था। आपने BR अम्बेडकर के बनाए हुए कानूनों को भी मजाक बनाया है। इसीलिए आज की ये पत्रकार वार्ता है और ये जंग जारी रहेगी जब तक 370 35 से इलाक की शर्तें, रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा। और रहा बेरोजगारी हल करने का ताल्लुक, तो आप जितने भी PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स है, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, कंटीजेंट पेड वर्कर, वोकेशनल ट्रेनर और जितने भी कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, होमगार्ड, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के, आप कहते हैं 6 महीने में आप